एक पुराने और धूल भरे स्टोर रूम में छोटा आरिफ कुछ पुराने खिलौने तलाश कर रहा था। वहाँ बहुत से पुराने डब्बे और किताबें रखी थीं, लेकिन उसे एक कोने में एक लंबी सी चीज नजर आई। वो उसके दादा जान की एक पुरानी सादा सी लकड़ी की छड़ी थी। आरिफ ने उसे आहिस्ता से अपने हाथ में लिया। वो देखने में बहुत आम सी थी, लेकिन उसे पकड़कर आरिफ को एक अजीब सी गंजाइश महसूस हुई। जैसे ही आरिफ ने छड़ी को एक बार हवा में लहराया, इसमें से एक धीमी सी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आरिफ ये देखकर हैरान रह गया कि एक पुरानी लकड़ी की छड़ी इस तरह कैसे चमक सकती है। देखते ही देखते वो पूरा अंधेरा कमरा रोशन हो गया। छड़ी की रोशनी से दीवारों पर खूबसूरत साए नाचने लगे थे। आरिफ को महसूस हुआ जैसे वो किसी जादुई दुनिया में पहुंच गया हो। आरिफ भागता हुआ अपने कमरे में गया। इसने वहां छड़ी घुमाई तो उसके कमरे की छत रात के आसमान की तरह चमकने लगी। अब उसका कमरा अंधेरा नहीं बल्कि बहुत पुरसुकून और प्यारा लग रहा था। फिर वो अपनी अम्मी के पास किचन में गया। अम्मी सारा दिन काम करके बहुत थक गई थीं। आरिफ ने अपनी चमकती हुई छड़ी उनकी तरफ की तो सुनहरी रोशनी ने पूरे किचन को भर दिया। अम्मी की थकन गायब हो गई और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इन्होंने आरिफ को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी इस छोटी सी छड़ी ने तो मेरा दिल जीत लिया। इसके बाद आरिफ अपने अब्बू के पास गया जो दफ्तर के काम की वजह से कुछ परेशान बैठे थे। जादुई छड़ी की चमक देखकर अब्बू की परेशानी खत्म हो गई और वो हंसने लगे। आखिर में आरिफ अपने दादा जान के कमरे में गया। दादा जान ने मुस्कुरा कर कहा, आरिफ, ये छड़ी इसलिए चमक रही है क्योंकि तुम्हारा दिल दूसरों को खुश करने की ख्वाहिश से भरा हुआ है। आरिफ समझ गया कि खुशियां बांटने के लिए किसी बड़ी या महंगी चीज की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी पुरानी छड़ी और दूसरों के लिए प्यार भी जिंदगी को रोशन कर सकता है।